कशिश मीडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन की ईसी मीटिंग संपन्न। इस मीटिंग में प्रमुख रूप से बीमा धारकों की पॉलिसियों पर बोनस बढ़ाने, पॉलिसियों की प्रीमियम की बढ़ी दर को वापस लेने, पॉलिसियों पर लोन प्रतिशत पूर्व की भौती रखने, सवा अतिशीघ्र निपटान करने और कर्मचारियों द्वारा उचित व्यवहार पर बल दिया। इसके अलावा निगम के एजेंट्स के रूट्स और नियमों को सरल बनाकर कुछ क्षेत्र में बदलाव करने, कॉस्ट कटिंग के नाम पर केवल एजेंट का कमीशन का कम काम और इसी बीच कर्मचारियों के भत्ते पर अत्यधिक वृद्धि करने पर अभिकर्ताओं द्वारा रोष प्रकट किया गया। पेश है कशिश मीडिया के लिए रोहित सेठ की रिपोर्ट। शांतनु चटर्जी जी जो ईस्ट जोन के हमारे अध्यक्ष हैं, पवन कुमार जैन जी सेंट्रल जोन के अध्यक्ष, और हमारे मेंबर्स जो बुजुर्ग हैं और जिनका योगदान, जिनके प्रयास करके दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, चलो। की वो मन चाहिए, कीट को भाव का आचमन चाहिए, और अभिकर्ताओं के सम्मान में यदि आज आ जाए तो हर जमाने के सिर पे कफन चाहिए, हर जमाने के सिर पे कफन चाहिए। और हमेशा में कहते हैं कि आदर्शों की परिपाटी पर हो गर्व वतन की माटी पर। और सभी से निवेदन, करबद्ध निवेदन, अपना स्थान बयान करें। सब लोग पर्चा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सराहनीय है, और सभी लोग एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है। इस मीटिंग में ऑल इंडिया नेतृत्व की हैसियत से ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पूरा समर्थन करता है। साथ ही आज ये मीटिंग भारतीय जीवन बीमा निगम के वस्त स्थिति पर पॉलिसी धारकों और अभिकर्ताओं के हितों के ध्यानगत बहुत ही प्रबल डिसीजन के दृष्टिकोण से लिया गया है। ये बैठक आहूत हुई है और 1 अक्टूबर 2024 के परिवर्तन को लेकर के आज पूरे देश के अंदर एक बहुत ही असमंजस्यपूर्ण स्थिति बनी है। उसको लेकर के गंभीर चिंतन सारे संगठन के लोग कर रहे हैं, जिससे कि पॉलिसी धारकों का इंटरेस्ट, अभिकर्ताओं का इंटरेस्ट और संस्था के इंटरेस्ट को संजोया जा सके। आज सारे संगठन जीएसटी कर कानून को लेकर के, एफडीआई को लेकर के, विनिवेश को लेकर के भी चिंतित हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति दिन पर दिन कमज़ोर करने का प्रयास चल रहा है। उन शक्तियों का विरोध हम कैसे चलें, कैसे करें, और पॉलिसी धारक अभिकर्ता, जिसे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 28 करोड़ लगभग पॉलिसी धारक और 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों के रक्षार्थ ये संगठन पूरी तत्परता के साथ संघर्ष में आगे बढ़ रहा है, जिससे कि संस्था के हितों के साथ साथ इनके हितों को संजोया जा सके। इसी दृष्टिकोण से लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका नेतृत्व डी.एस. शुक्ला जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच करके ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 1 अक्टूबर 2024 के बदलाव के साथ जीएसटी कर कानून का भी विरोध है। आज इसी दृष्टिकोण से बैठक आहूत की गई है, जिसका ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन समर्थन। मैं देवी शंकर शुक्ला, प्रेसिडेंट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। सर, आज किस लिए यहाँ पे लोग इतने उपस्थित हैं, क्या होने जा रहा है? ये हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 2 दिनों की, और मूलतः बनारस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग रखने का उद्देश्य ये है कि यहाँ के सांसद और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में हम ज्ञापन देना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में भारी बदलाव है, जो अगर बदलाव पॉजिटिव होता तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ पॉलिसी ज़्यादा होती और ज़्यादा लोग उसके इंश्योरेंस के प्रति आकृष्ट होते। लेकिन पिछले 25 साल में पहली बार
इंश्योरेंस विक्रय में गिरावट आई है। चूँकि मैं कॉरपोरेशन को बिलोंग करता हूँ, इसलिए बहुत सारे डाटा मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे इंटरनल मार्केटिंग का एक टूल है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और अगर इंश्योरेंस घट रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं चूक है। और इसी उद्देश्य से भारत के कोने कोने से हमारे साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ताकि आपके सांसद, बनारस के सांसद और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देके जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराया जा सके। और इसी संदर्भ में लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर कर रखा है। और हम ये चाहते हैं कि इंश्योरेंस जो 140 करोड़ भारतीयों की नीड है, प्रथम ज़रूरत है, उनके परिवार की ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ऐसे नियम बनाए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो, IRDA हो, ऐसे कानून बनाए जो जनता के हित में हो और जिससे जनता आकृष्ट हो इंश्योरेंस लेने के प्रति। क्या वजह आप मानते हैं, आपको क्या दिखता है, क्यों ऐसा हो? बहुत सारे कारण हैं। जैसे इंश्योरेंस पे GST नहीं होना चाहिए। GST से लागत बढ़ती है, लागत बढ़ने से आम बीमा धारक, जो आम पब्लिक है, वो बीमा नहीं लेता। बोनस बढ़ना चाहिए और तेज़ी से। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं मिलना चाहिए, प्रशासनिक खर्चे कम होने चाहिए, अभिकर्ताओं का की सुविधाएं जो हैं, चूँकि काम तो अल्टीमेटली अभिकर्ता करता है, ग्राहक से संबंध अभिकर्ता है, और उसकी जो फीडबैक है, अगर उसको लेके लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बढ़ता है तो निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ सकता है। आजकल ईगोइस्ट प्रशासन हो गया है, ईगो के चलते उनको अभिकर्ताओं से बात करने में शर्म महसूस होती है, और इसके कारण कहीं ना कहीं नुकसान भारत की जनता को हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। बैठक भी होने जा रही है, तो क्या उसमें भी ये प्रस्ताव का जाएगा? जो GST काउंसिल बनी थी बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, उसमें हम लोगों ने उनको रिप्रेजेंटेशन पटना जाके दिया है। और उसका एक आज जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, सुबह ही कहीं से आया है कि भारत की सरकार या तो GST हटाना चाहती है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पे, या 5% GST करना चाहती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां चाहती हैं कि 12% रहे। 12% रहे तो उनको GST रिफंड का वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है कि इंश्योरेंस कोई लाभ कमाने का धंधा नहीं है। ये आम जनता, आम परिवार, जो लगभग हर परिवार में 1 या 2 ही कमाने वाले लोग हैं, अगर उनकी लाइफ लॉस होती है तो परिवार बिखर जाता है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हर इंसान को इंश्योरेंस लेने के लिए कम से कम कीमत पे इंश्योरेंस मिले, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा का वो है, विषय है। और सामाजिक सुरक्षा में भारत सरकार को खुद आगे आके जो भी यहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं उनको ठीक करना चाहिए। आप लोग पत्रक कब देंगे, कल देंगे कि आज देंगे? कल देंगे। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।